दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं फ़ोन पे पर डेली जो गोल्ड पर इन्वेस्ट करता हूं 30 रुपये मात्र मैं डेली का इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो आपको दिखाने वाला हूं कि मैं आज तक अभी तक मेरा गोल्ड पर कितना इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं और गोल्ड के प्राइस हाइक के साथ मेरा कितना बेनिफिट हुआ है। तो ये है मेरे फ़ोन पे का ऐप, मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये मेरा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड है। अगर आपने अपना फ़ोन पे का ऐप अपडेट नहीं किया है तो आप भी प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे जाता हूँ, यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर का जो टैब है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,892.13 रुपीज़ का जो है गोल्ड मेरे लॉकर में अभी है। यानी कि ये मेरा, अगर मैं अभी बेचता हूँ इससे गोल्ड पर तो इतना रुपये मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि मैंने पैसा लगाया कितना है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया है। तो नीचे यहाँ पर डेली गोल्ड सेविंग्स जो है इस टैब पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,510 रुपये, इतना का पैसा जो है मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया है। डेली मैं 30 रुपीज़ लगाता हूँ। 217 दिन हो रहे हैं, 217 डेज़ पर 30 रुपये करके डेली 6,510 रुपये बनते हैं। इतना मैंने अभी इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो है गोल्ड पर प्राइस हाइक के साथ बेनिफिट कितना हुआ है। मतलब इतने का जो सोना मैंने खरीदा है तो ये जो है प्राइस बढ़ने के साथ कितना भी बना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ दोस्तों। यहाँ पर नीचे जो है व्यू योर लॉकर पर मैं क्लिक करता हूँ, सेल गोल्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.54 समथिंग, ये इतना ग्राम जो है, लगभग आधा ग्राम से कुछ ज़्यादा सोना मेरे लॉकर में है। 7,631 रुपये। अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो इतने रुपये मेरे अभी बनेंगे। यानी कि 6,510 रुपये मैंने लगाए थे और अगर अभी मैं सेल करता हूँ तो 7,631 रुपये मेरे बनेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा था दोस्तों कि 7,892 रुपये बन रहे हैं। यानी कि 1,568 रुपया जो बेनिफिट मेरा यहाँ दिखा रहा है 24.81% के प्राइस हाइक के साथ में। गोल्ड के प्राइस बढ़ने के बाद इतना परसेंट का बेनिफिट मुझे हो रहा है। तो मेरे पैसे इतने बनने चाहिए, लेकिन इतना मुझे मिल नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर कुछ 7,800 रुपये था, लेकिन यहाँ पर 7,631 रुपये जो है मात्र मेरे बन रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच में गोल्ड का कुछ अंतर होता है और जब आप सेल करते हैं तो आपको 3% का GST भी देना पड़ता है। तो इसी तरह से प्राइस रिड्यूस होने के बाद इतना का बेनिफिट मुझे होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 13,918 रुपये है। अगर मैं बेचता हूँ अभी तो इतने दाम पर जो है मेरा सोना बिकेगा 13,918.32 पर ग्राम के हिसाब से। और बाइंग प्राइस आज का देख लेते हैं कि कितना है। बैक जाता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस ट्रेंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों आज जो है बाइंग प्राइस गोल्ड का है 14,443 रुपये, 14,443.97 पर ग्राम का रेट जो है ये बाइंग प्राइस का है। तो सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच में गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में कुछ अंतर होता है और 3% का GST भी देना पड़ता है। इस कारण से जो है मेरा कुछ पैसा कटने के बाद जो है बनता है 7,892 रुपये मुझे नहीं मिलेंगे। मैनेजर लॉकर पर फिर मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, 7,631 रुपये बनेंगे। तो मेरा नेट बेनिफिट कितना होता है मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो मेरे लॉकर में 7,631 रुपये का गोल्ड भी है। अगर मैं सेल करता हूँ तो इतना मिलेगा और मैंने पैसा अभी तक लगाया है 6,510 रुपया, यानी कि 1,121 रुपया, 1,121 रुपीज़ का बेनिफिट मुझे अभी गोल्ड पर हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं डेली गोल्ड सेविंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं गोल्ड पर डेली इन्वेस्ट करता हूँ 30 रुपये का। मिनिमम यहाँ पर आप 10 रुपये का इन्वेस्ट डेली कर सकते हैं। 10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 100 रुपये, उससे भी ज़्यादा आप लगा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 3 मंथ्स का प्राइस ट्रेंड पर मैं क्लिक करता हूँ और 3 महीने के दौरान 6 मंथ चलिए करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर जो है गोल्ड का प्राइस कम था, यहाँ पर देख सकते हैं 10,046 रुपये कुछ था। ये बढ़ते बढ़ते मैं डेली जो गोल्ड खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने खरीदा था 10,000 में, फिर जब आगे मैं खरीदा हूँ तो 11,230 रुपये में मैं डेली खरीद रहा हूँ। तो इधर जो मैंने गोल्ड खरीदा था इस पर तो प्राइस जो है मुझे अच्छा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं खरीदा हूँ, डेली खरीद रहा हूँ तो इस प्राइस पर भी मुझे खरीदना पड़ा है। फिर आगे आज जो मैं खरीदा हूँ इस प्राइस पर तो ये मुझे इस प्राइस पर आज भी खरीदना पड़ा है। तो इस तरह से अभी मैं जो प्रेजेंट टाइम में खरीद रहा हूँ वो मैं ज़्यादा प्राइस पर खरीद रहा हूँ। फिर आगे 1-2 महीने बाद अगर इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ता है तो फिर मुझे इस पर बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर इस पर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लॉस भी हो। तो इस कारण से डेली खरीदने पर ये होता है ना कि आप डेली गोल्ड खरीद रहे हो तो डेली प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़े हुए प्राइस पर भी मैं गोल्ड को खरीद रहा हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो गोल्ड पर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एक बार में अगर आप 50,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये या फिर 500 रुपये, 1,000 रुपये कुछ भी लगाते हैं तो उस पर आप लंबे समय के बाद आप देखेंगे प्राइस हाइक के साथ में कितना पड़ता है, क्योंकि आप डेली सोना नहीं खरीद रहे हैं, एक बार में खरीद कर आप रख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और गोल्ड पर इन्वेस्ट करके कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी उस तरह के वीडियोज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको और भी इन्वेस्टमेंट के तरीके बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।